नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम सब इतने दिनों तक आपके लिए यूपीपी के एक बैच की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसे शानदार बैच की तैयारी जो आपको आपकी तैयारी के अंतिम चरण में, अंतिम समय में किस तरह से आप एग्ज़ाम के कंटेंट पे फोकस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को किस तरह से अंतिम रूप दे सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बैच तैयार किया गया है। और इसका हमने नाम ही रखा है अंतिम प्रहार, अब की बार यूपीपी के पार। तो स्टार्ट करते हैं आज का बैच। और पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस यूपीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और मेरा पहला फोकस हमेशा रहता है कि अगर आपको करनी है अपनी बेहतरीन तैयारी तो हमेशा सॉल्व करिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पेपर। कह रहे हैं कि 256 के वर्गमूल और 4 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणामी के वर्गमूल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं 256 का वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणामी के गुणनफल ज्ञात करें। तो यहां हो जाएगा 16 और यहां हो जाएगा 4। तो 16 चौका 64 और इसका भी वर्गमूल हो जाएगा आपको 8। ये आपका तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 8। दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 2 कुर्सियों और एक मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और एक मेज 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्या कहने की कोशिश हो रही है सवाल में। और सिंपल सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण जिसको आप कहते हैं। 2 चेयर्स प्लस 1 टेबल इज इक्वल टू 170, ये एक नंबर। और कह रहे हैं 5 चेयर प्लस 4 टेबल इज इक्वल टू 530, ये 2 नंबर। एक वाले में 4 से गुणा कर दो और 2 वाले में 1 से गुणा कर दो। तो 8 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर 17 चौका 68 680 और 5 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर 530। घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3 चेयर बराबर 150, यानी एक चेयर कितने का हो जाएगा 50 रुपए का। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक्स के पास बैंक खाते में 90.53 का शेष है और 67.14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि क्या है। एकदम जोड़ घटाना का सवाल है, कुछ करना ही नहीं है भाई। ये आपका बैलेंस हो गया। आपके पास 90.53 का बैलेंस है। आपने डिपॉजिट कितना किया, आपने डिपॉजिट किया 67.14, तो ये हो कितना गया टोटल 157.67, और आप निकासी कर रहे हो 70.16 का। तो 1 और 5 51 हो गया, 7 हो गया और 8 87.51। क्लियर है। अगला सवाल, 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 72 हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल है। कहते हैं ना एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है दोस्त, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, यही है। और आपको दे रहे हैं कि एलसीएम 72 है, एचसीएफ 2 है, और कह रहे हैं मान लेते हैं एक छोटी वाली संख्या x है तो दूसरी वाली संख्या क्या है, उसके 2 गुने से 2 अधिक है, यही मामला है। 2 कॉमन हो जाएगा तो ये 72 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स, और ये क्या है 8 9 72, यानी x प्लस 1, इसका मतलब x 8 है। छोटी संख्या पूछ रहे हैं तो x का वैल्यू 8 हो गया, बड़ी संख्या पूछते तो वैल्यू 9 हो जाती। यही आपका सिंपल सा आंसर है, राइट है। आगे क्वेश्चन है, एक बात याद रखो दोस्त, यूपीपी का एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जितने बड़ा हुआ बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से फॉर्म बहुत पड़े हैं, लेकिन बहुत सारे फॉर्म फैशन में पड़े,
फैशन का मतलब जबरदस्ती पढ़े हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं, प्रिपरेशन नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एज रिलैक्सेशन है तो बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये कंपटीशन तो हमेशा रहा है दोस्त, बस आपको एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है। आपको अपनी तैयारी को इतना मजबूत करना है कि उस जो सीट है 60,000 वैकेंसी, उसमें आप अपनी एक जगह बना पाइए। अगला सवाल है 4/5:12/10 प्रोपोर्शनल 9/2। इसका कह रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होता है, इंटरनल टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन एक्सटर्नल टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, यानी 12/10 गुणित x/6 बराबर 4/5 गुणित 9/2। ठीक, अब सिंपल है, देख लो, 6 दूनी 12, 2 5 10, 5 5 से खत्म हो गया, और x बराबर हो गया 2 बार ये हो गया 18, x बराबर 18। ये आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 800 के 75% के 120% का 40% ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 800 75% 75/100, 120% 120/100 और 40% 40/100। 0000 से खत्म, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 दहा में 40, 10 दहा में 100, और ये 0 12 त्याई 360। राइट है। 3 सॉरी गड़बड़ हो गया, हाँ 12 त्याई 36 और 8 सॉरी 36 8। एक मिनट इरेजर, ध्यान दीजिएगा कितना हो गया 36 और 36 का 8 से गुणा हो जाएगा जब, तो 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 तरीके 24 4 28 288। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 288। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु रुपए में खरीदी गई। अच्छा एक मिनट, ये छूट गया है फिगर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु रुपया 300 में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए, यानी जो सीपी है वो कितना हो गया 300 और प्लस 50 बराबर 350। यदि और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए जो कि लागत मूल्य के 10% अधिक है। कौन अधिक है, अंकित मूल्य 10% अधिक है। तो एमपी बराबर कितना हो गया 350 सीपी और 10% इसका जोड़ देंगे आप इसमें, तो बराबर हो जाएगा 35, और तो ये हो जाएगा एमपी 385 आपका एमपी आ गया। बात को समझो कि 300 रुपए की कुर्सी 50 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च हुआ, तो उसका कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य या लागत मूल्य आप समझ लीजिए 350। कह रहे हैं कि उस पर मूल्य कैसे अंकित करना है, जो कि 10% अधिक है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। 350 का 10% 35 और 350 प्लस 35 385। अब विक्री मूल्य क्या होगा, जबकि लाभ चाहिए 20%, 385 पर भी 20% का आपको लाभ चाहिए, तो विक्री मूल्य हो गया एसपी बराबर 385 गुणित 120/100, 20 सॉरी ये 385 है ना, तो ये 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, 7 छक 42 की 2 हासिल 4, 7 छक 42 और 42 4 46, 462 रुपया। ऑप्शन लगता है यहाँ छूट गया है, ये 462 होगा। क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या होगी जब 20% और 10% की दो क्रमागत छूट लागू की जाती है। ध्यान से समझो क्या है 20% और 10%, 20% प्लस 10% माइनस 20 इंटू 10/100, यानी 30 माइनस 2 बराबर 28%, यानी 20% और 10% की दो छूट का एक कंबाइन 28% होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1 लाख रुपया मूलधन पर 5 वर्ष 1 लाख रुपए, सॉरी यार ये 1000 है, ठीक है वही मैं तो कहूं क्या हो गया
ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में ये 1 लाख नहीं, ये है 1000 है। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT बाई 100। तो ब्याज मिल रहा है 440, मूलधन 1000, दर पता करना है, समय 5 साल बटा 100। तो बस कुछ नहीं करना है, 440 गुणित 100 बटा 1000 गुणित 5, 3 जीरो इस 3 जीरो से कैंसिल, 44 बटा 5 का मतलब हो गया 8.8%। यही आपके ब्याज की दर है दोस्त। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, यूपीपी में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त, आप देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन यूपीपी के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उस कालावधि को ज्ञात करें जो कि 1000 रुपए के मूलधन को 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। बहुत सीधी सीधी सी बात है दोस्त कि P है 1000, इस पर 10% की दर से 331 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, यानी अमाउंट कितना हो गया, मिश्र धन 1331। ये कितने का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब है, और ये कितना है, 11 का क्यूब है, सॉरी 11 का क्यूब है। यानी सीधा सीधा सा है कि 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, मतलब 10 रुपए को 11 रुपया 1 साल में होता है, तो क्यूब करेंगे तो 3 साल का आ जाएगा। यानी ये टाइम कितना है, ये टाइम है 3 साल। ठीक है, ये ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी के अंतिम प्रहार, यूपीपी के अंतिम प्रहार बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी यूपीपी के कुछ और बेहतरीन चुनिंदा सवालों के साथ। एकदम जबरदस्त तरीके से लग जाइए आपकी बात यूपीपी पार करने के लिए। धन्यवाद, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।